नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय हिंदी चैनल। वर्तनी की अशुद्धि को कैसे कम करें, यानी स्पेलिंग मिस्टेक्स को कैसे कम करें, उस सीरीज में आज हमारा ये सेकंड सीरीज है। और पहला वाला जो था वो था र का प्रयोग, उसका मैं लिंक ऊपर पोस्ट कर दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। और आज जो हम जिस पर ध्यान देने वाले हैं वो है की और की का प्रयोग, यानी छोटी की और बड़ी की का प्रयोग हम कब करते हैं। नॉर्मली जब हम लिखते हैं, जब लिखित भाषा में हम जो है अपने विचार व्यक्त करते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि छोटी की कहाँ लगानी है और बड़ी की कहाँ लगानी है। तो उम्मीद है आज का ये जो मेरा ट्यूटोरियल है वो आपको हेल्प करेगा। देयर आर अ फ्यू रूल्स व्हिच आर वेरी इजी टू फॉलो एंड आई एम श्योर बाय एंड ऑफ द वीडियो, जब तक आप एंड तक वीडियो को आप समझेंगे तब तक मुझे यकीन है उसका जब आप प्रयोग करेंगे तो यू विल बी एबल टू फिगर आउट एंड नॉट मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स रिगार्डिंग की और की, राइट। सो अगर आपने मेरा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी वहाँ पे दबा दें, ताकि जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको इमीडिएटली आप उसको फॉलो कर सकें। विदाउट मच अडू लेट्स मूव ऑन टू की और की का प्रयोग। इंग्लिश में जहां कहीं दैट का प्रयोग होता है सो वहां पर हम स्मॉल की का यूज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद छोटी की। ठीक है, छोटी की का प्रयोग, लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। की का प्रयोग हम देख रहे हैं, देयर आर 3 वेज। लाइक आई सेड, जोड़ने के लिए, विकल्प, जोड़ने माने टू कंबाइन, विकल्प जब हम उसको चॉइस दे रहे हैं, और तीसरा क्रिया के बाद, यानी एनी एक्शन वर्ड के बाद। लेट्स कंसिडर अ फ्यू एग्जांपल की का प्रयोग हम जोड़ने में कैसे उसका प्रयोग करते हैं, राइट। टू कंबाइन टू सेंटेंसेस, कि हम उसको कैसे प्रयोग करते हैं। पहला वाला सेंटेंस मैं ले रही हूं, मैं विदेश यात्रा जाने वाला था। वन सेंटेंस। कोरोना महामारी छा गई, सेकेंड सेंटेंस। तो यहाँ पर जो है, जब 2 सेंटेंस को कंबाइन करने की बात आती है तो हम छोटी की का प्रयोग करते हैं। कैसे, देखिए, मैं विदेश यात्रा जाने वाला था कि कोरोना महामारी छा गई। ये एक सेंटेंस हो गया, हमने कनेक्ट किया की से। तो वैसे ही और है, नॉर्मली जो है आप बात करते हुए, उन्होंने कहा कि आप आए हैं। यहाँ पे एक और सेंटेंस देख लेते हैं, मैं निकल रही थी। वन सेंटेंस। वर्षा हो गई, सेकेंड सेंटेंस। उसे कंबाइन करना है तो आई विल राइट, मैं निकल रही थी कि वर्षा होने लगी। तो 2 सेंटेंस कंबाइंड, और जोड़ने में हम की का प्रयोग कर रहे हैं। मेरी बहन घर पहुंची, लॉकडाउन हो गया, तो वी आर जॉइनिंग दैट विद की। तो नेक्स्ट की का प्रयोग हम देख रहे हैं कि हम विकल्प में कैसे की का प्रयोग करते हैं। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स टू टेल। विकल्प माने व्हेन यू आर गिविंग देम अ चॉइस। तो अगर मैं पहला वाला सेंटेंस लिख रही हूं, तुम पिज्जा खाओगे कि पास्ता, की का प्रयोग हो गया। यू आर गिविंग देम अ चॉइस कि आप पिज्जा खाओगे कि पास्ता। मैं चाय पीती हूं ना कि कॉफी, मैं चाय पीती हूं ना कि कॉफी। यहाँ पे हम छोटी की का प्रयोग करेंगे बिकॉज वी आर गिविंग देम अ चॉइस, विकल्प दे रहे हैं। तुम मिल्क शेक लोगी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स। थर्ड वे ऑफ यूजिंग की वो है क्रिया के बाद। किसके बाद? क्रिया के बाद। क्रिया के बाद की का प्रयोग कैसे करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है कि मैंने कहा कि, क्या कहा आपने, जो भी कह सकते हैं, बट यहाँ पे कहा जो है वो क्रिया शब्द है तो उसके साथ स्मॉल ई की मात्रा की लग रही है। ठीक है, क्रिया कहा जो है वो कहना, कह इज अ क्रिया वर्ड, तो क्रिया के बाद जो है स्मॉल की का प्रयोग होता है। मैंने सोचा कि आप गायिका हैं। मैंने, सोचना, सोच है ना, मूल धातु है, सोचा कि आप गायिका हैं। सिमिलरली, रीटा इतना साफ लिखती है कि, मोती जैसे अक्षर लगते हैं, सो की विल फॉलो द क्रिया वर्ड, राइट। हमने सुना है कि, उसने देखा कि, छोटी की विल फॉलो द क्रिया वर्ड विच यू हैव टू रिमेंबर। मूविंग ऑन टू बड़ी की। बड़ी की का जो प्रयोग है
वो कहाँ पर करते हैं। मैंने जब कारक का एपिसोड बनाया था, उसका जो ऊपर मैं आपको लिंक दे देती हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक दे देती हूँ। तो कारक जब सीरीज मैंने किया था तब मैंने आपको संबंध कारक के बारे में भी बताया था। तो की इज वन ऑफ द संबंध का के की। तो यहाँ पर की का प्रयोग हम संबंध कारक के रूप में करेंगे, विच इज बिलोंगिंग। जब हम बिलोंगिंग को यूज करते हैं तो वी यूज की, एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर ऑफ। लेट्स सी कि हम की का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल संबंध कारक में यह संजना की किताब है। सो यहाँ पर ये जो की का प्रयोग हो रहा है वो है संबंध बताने के लिए। इट बिलोंग्स, दिस बुक बिलोंग्स टू संजना। यह अश्विन की नई गाड़ी है। सो और यू कैन जस्ट से यह अश्विन की गाड़ी है। अगेन देयर इज अ बिलोंगिंगनेस ऑफ अश्विन एंड द कार। मैं हिंदी की बात कर रही हूँ। हिंदी की बात, मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं अंग्रेजी की बात नहीं कर रही, मैं हिंदी की बात कर रही हूँ और की के प्रयोग की बात कर रही हूँ। सेकंड जो है क्रिया के भूतकालिक रूप में की का प्रयोग। व्हाट इज भूतकालिक? आप सब समझ गए होंगे। भूतकालिक मीन्स पास्ट, जो हो गया। उसमें कैसे क्रिया में की का प्रयोग हम यूज करते हैं। लेट्स गो टू द फर्स्ट एग्जांपल। मैंने कढ़ाई की। द सम वर्क यू हैव ऑलरेडी डन इट, आपने कर लिया है, कर दिया है उसको, तो की, तो भूतकाल। उसने पढ़ाई की, यू हैव ऑलरेडी डन द जॉब, तो भूतकाल में होगी ये बात। इज इट क्लियर? नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो दो चीजें हैं यहाँ पे ये दो चीजें यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग हैं। ये की दो कीज आ गई, राइट। मैंने गणित की पढ़ाई की, यहाँ पे दो की फॉर्म्स में आ रहे हैं। तो फर्स्ट वाला जो है दिस इज संबंध बता रहा है, गणित और पढ़ाई। भाई मैंने पढ़ाई की, किसकी की? गणित की। और ये जो की है, आई एम डन विद इट, मैंने कर लिया उसको, पढ़ाई की। नाउ दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, भूतकालिक प्रयोग। सेकंड, संजना ने पूरे घर की सफाई की। संजना ने भाई क्या किया? घर की सफाई की। दिस इज फर्स्ट रूल हाउ वी यूज की, and this is the second rule how we have used की, right? Now we are moving on to the final third rule of की। सभी स्त्रीलिंग संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद की का प्रयोग होता है। एवरी फेमिनिन संज्ञा या सर्वनाम के बाद किसका प्रयोग होता है? की का प्रयोग होता है। लेट्स गो टू द एग्जाम्पल कि सीता की बहन का नाम श्यामा है। यहां पर दिस इज द नाउन की is what we are talking about, बहन का नाम, right? So सीता की बहन का नाम श्यामा है। सीता is a feminine gender, it's a name, right? So उसके साथ की का फॉलो हो रहा है। रोहन of course is a masculine gender, but we are referring to बेटी। रोहन की बेटी पढ़ी लिखी है। It is relating की बेटी पढ़ी लिखी है। राम की सभी लड़कियां होनहार हैं। अगेन की फॉर लड़कियां। लता की चूड़ियां सुंदर है। लता ऑफ कोर्स नाउन, चूड़ियां इज अ फेमिनिन जेंडर, सो लता की चूड़ियां सुंदर है। सो द की जो है कहाँ पे? सभी स्त्रीलिंग संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद जो है की का प्रयोग होता है, बड़ी की का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, आई एम श्योर यू हैव गॉट टू नो something about की and की का प्रयोग so that you will not make mistake. So let's summarize it. की का प्रयोग हम 3 तरफ से करते हैं। फर्स्ट वाला जोड़ने के लिए करते हैं, विकल्प के लिए करते हैं और क्रिया के बाद करते हैं। वैसे ही की जो है संबंध के लिए की। सेकंड जो है भूतकालिक रूप में की, दैट इज पास्ट टेंस में की का प्रयोग स्त्रीलिंग संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ की का प्रयोग होता है। So I hope this tutorial has helped you and you will make less mistakes regarding की and की। जो अगली बार लिखेंगे तो ये 3 rules को आप ध्यान में रखिए and I'm sure you're going to do it good, right? So अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।